विज्ञान के जमाने में इसको कैसे माइंड रीडिंग तो नहीं है। देखिए श्रीमान जी, माइंड रीडिंग की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है जहां आज भी विज्ञान नतमस्तक है। जब प्रभाव की तरफ जीवन बढ़ता है आचार्य जी, तो कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं परिवार से भी। हमने देखा कि जो दूसरे गुरुजी हैं उनके पास आपके परिवार के लोग पहुंचते हैं, वो गुरुजी उनको कहते हैं कि उन्होंने एक आत्मा को कैद कर रखा है अपने पास। जी तो परिवार से ही सवाल उठ रहे हैं और परिवार दूसरी जगह जा रहे हैं। जी, ये सूक्ष्म विचारधारा का प्रभाव है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ना कोई हमारा किसी से विरोध है ना विरोधाभास है, सब हमारे अपने हैं। कोई पत्र चढ़ाता, कोई पुष्प चढ़ाता, कोई आत्मा को कैद करके रखा है किसी, ऐसा स्वप्न में नहीं हो सकता। जिनके लिए उन्होंने कहा आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता, आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की साधना नहीं कर सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आत्मा मतलब भूत, और भूत को बस में करने वाला हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकता, हनुमान जी को धारण नहीं कर सकता, हनुमान जी का मुग्धर नहीं ले सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है। तो लाखों लोगों को जो समस्या है उनकी तो दूर कर रहे हैं आप। परिवार वालों से कभी बात होती है, उन्हें समझाने की कोशिश होती है इस चीज को? सामंजस्य है, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं। वो किंचित मात्र कोई दूसरी गद्दी लगाने की भी कोशिश करता है, वो कहते हैं हमें धमकी दी जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कई बार आप हो सके तो आप उनसे जरूर बात कीजिए। हमारे पास तो ऐसा कोई भाव नहीं आया। अभी हम मिले ही तो कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले ही, क्यों मान के। अगर कोई दूसरी गद्दी लगाना चाह रहा है तो कोई स्वागत है, कोई दिक्कत हम नहीं मिल पा रहे हैं ना। एक महीने में 8 से 10 लाख लोग आते हैं, सबको मिल नहीं पा रहे। हम तो चाहेंगे अगर आप भी ये छोड़ के चलें तो बहुत अच्छा है। ये मोह माया है। आप भी लगाएं तो मोह माया नहीं है, मतलब आप अपना सेवा करने के अनेक प्लेटफॉर्म है। कोई राजनीति से मानव सेवा कर रहा, कोई धर्म नीति से मानव सेवा कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ कम लग रहा हो तो यू कम हियर बागेश्वर धाम। ठीक नहीं, कम ज्यादा की बात। लेकिन एक चीज है, लाखों लोग आते हैं आचार्य जी आपके यहाँ पर, सबको तो आप नहीं सुन पाते, उतना समय भी नहीं होता होगा, तो सबके कष्ट कैसे दूर होंगे? बालाजी, हम फिर कहते हैं, हमेशा हमने कहा बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का एक तीर्थ है, जहां हनुमान जी की स्वयं की ऊर्जा है, सन्यासी बाबा की साधना की ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। उससे कनेक्ट होने की जरूरत है, ना कि धीरेन्द्र कृष्ण से कनेक्ट होने की जरूरत है। एक चीज और है, अंधविश्वास का जिक्र बार बार होता है। ये विश्वास और अंधविश्वास की लाइन को आप कैसे खींचते हैं? कभी इसको विराम नहीं किया जा सकता, ये अनवरत चलता रहेगा। अगर अंधविश्वास नहीं होगा तो विश्वास शून्य हो जाएगा, और विश्वास नहीं होगा तो अंधविश्वास शून्य हो जाएगा। विज्ञान नहीं होगा तो पराविज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी, और केवल पराविज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी। केवल उजाला हो तो अंधकार की महिमा मिट जाए, उजाले की महिमा मिट जाएगी, और केवल अंधकार हो तो अंधकार की महिमा मिट जाएगी। दोनों का होना जरूरी। रामायण में राम थे तो रावण जरूरी, रावण के बिना रामचरितमानस में राम जी की महिमा नहीं हुई है। जितने आचार्य हैं, संत हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि भगवान को मानिए, उनसे कभी मांगिए मत, उनके प्रति समर्पित हो जाइए। लेकिन अगर इंसान भगवान के प्रति समर्पित हो गया सर बाबा जी, तो आपके पास तो नहीं आएगा, वो आपके पास तो समस्या लेकर ही आता है। हम भी यही चाहते हैं कि सब ईश्वर से समर्पित हों। हम भी अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोलें। दरबार लगाने का ध्येय और सिद्धांत यही है कि इंसान कतई भगवान नहीं हो सकता। तमाम जो संत हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आदमी खुश रहे, तमाम मोह माया से ऊपर आए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। आपके पास जो आते हैं वो ज्यादातर दुखी लोग ही आते हैं। हाँ, आना भी चाहिए, स्वागत है उनका। हमारी दृष्टि में अब महापुरुषों की बात अलग है, संतों की बात अलग है। संत जो कह रहे हैं वो बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत अद्भुत ज्ञान है। उस ज्ञान में हमारे जैसे लोग तो पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। हम यही कहेंगे, आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, उसी में आप ये मानिए कि चलिए कि ईश्वर की कृपा है। बस उनको भजना, उनको धन्यवाद देना बंद मत करिए। एक चीज और, सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया शुरू में कि बहुत अब लोग आपसे वहां पर जुड़ रहे हैं। 1-2 साल में और ज्यादा ये संख्या बढ़ी है। लेकिन एक चीज ये भी कही जाती है आपके बारे में कि आपको भी पता चल गया कि सोशल मीडिया पर बने कैसे रहना, और इसके लिए आप एक से एक बयान देते रहते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि बुलडोजर खरीद लीजिए घर में। हमारा न्यूज में बने रहने के लिए कोई भी बयान नहीं है।
ना हम कभी ये चाहते हैं कि हम फ्रेम में बने रहें या टीवी में बने रहें। बुलडोजर वाले बयान का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो देखिए हमारा वह बयान एकदम अहिंसक था, अहिंसक। उसमें हिंसा को लेस मात्र स्थान नहीं था, उसमें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बात की थी। राम हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूरे विश्व के पूज्य हैं, और कोई आपके पिता के ऊपर पत्थर मारे, और संविधान ये काम नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, आपके पिता के ऊपर कोई पत्थर मारे या मारने आ जाए तो उसकी रक्षा करने की आजादी संविधान ने भी दी है, तो हमने सिर्फ रक्षा की हर बात घर की। में बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए इस हिसाब से। बिल्कुल, अगर आपके पिता पर कोई मारे, पुलिस जब तक आएगी तब तक तो मर्डर हो जाएगा। पुलिस प्रशासन, सरकार, कानून, कोर्ट, जरूरत नहीं है। जब बाद में फोन लगाएंगे, बुलडोजर जब से पुलिस निपटना आएगी, है। जब फोन लगाएंगे तब ये आएगी। कहा जाता है कि अगर एक कातिल को आप सजा देना चाह रहे हैं, मतलब उसको मार दे रहे हैं, तो आप दूसरे कातिल बन जा रहे हैं खुद। तो ये तो उसी वाली नहीं, लिस्ट में ले जा रहे हैं आप। अहिंसक, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। कैसे कैसे अहिंसा कैसे होगी सर बुलडोजर अहिंसा से? पूर्ण रूप हमने बयान दिया। बुलडोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर कैसे? तो अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो। वो भड़काऊ कैटेगरी में नहीं लगा आपको बयान? बिल्कुल नहीं। हिंसा अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है तो आपको लग रहा है हमें कि लगता है अभी ये होते रहना चाहिए। ये समाज अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जरूरत तो आन पड़ी है कि भाई हमें बुलडोजर रखना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इस तरह का समाज आप मान रहे हैं? आदिकाल से। हमारे भारत वर्ष में तो ये कहा जाता है शांति प्रिय तो देश। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो आत्मनिर्भरता अलग है ना। अगर वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो तो हम भी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नहीं तो फिर इंसान खुद पुलिस बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं? इंसान नहीं, पुलिस नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना। आत्मरक्षा के लिए कोई भी वस्तु रखना। ये गन क्यों दी जाती है? गन का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? ये बंद करवाओ, पुलिस के पास तो खुद है। और भी आपके आप बताइए अगर हम गलत बोले। और भी बयान है आचार्य जी, आप जो आपके अनुयायी हैं उन्हें पागल कहते हैं। हाँ, अच्छा है। क्यों? पागल का मतलब प्रभु को पाकर के जो गल जाए वो पागल। पागल का अर्थ है, पागल को आप उल्टा पढ़ो तो लग पा, प्रभु के चरणों में लग जाओ, वो पागल। अपने आप को अछूत कहते हैं आप? हाँ? अपने आप को अछूत कहते हैं? बिल्कुल, चारों वर्ण हमारे अंदर हैं। शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाते आप तो कहते हैं ना जातिवाद का मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन आप कह रहे हैं चारों अछूत हैं। वर्ण हमारे अंदर हैं, इसलिए जातिवाद की कोई बात नहीं। तो अछूत कैसे हैं फिर? हाँ? अछूत कैसे हैं? अपने आप को कहते हैं। क्यों है? मतलब मैं वही जानना था। हमें ये लगता है कि हमारी गांव की भाषा है, आप हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। उस वक्त गांव की भाषा में, गांव का एक कहावत है, भैया हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। तो गांव की कहावत में वो संबोधित किया था, ना कि अपने आप को अछूत सबसे संबोधित करके या किसी व्यक्ति को जलील करके हमने अछूत कहा। सनातनियों को कायर कहते हैं आप जी? सनातनियों को? हाँ, अगर सनातन की बात आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर हैं। राम की बात आती है और राम के लिए जबान नहीं उठती, संतों की बात आती है, धर्म की बात आती, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता, तो वो बिल्कुल कायर हैं प्यारे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि समाज कायर होता जा रहा है हमारा, और आपको इस तरह की बात क्या नहीं पड़ रही? जग भी बहुत रहे हैं। हाँ। जग भी तो रहे हमारे जैसे। जगाने से तात्पर्य क्या है आपका? किस तरीके से जगाना चाहते हैं? एकता। क्यों? आप कहते हैं मैं जाति नहीं मानता, मैं धर्म नहीं मानता, तो आप इंसान को एक कीजिए ना। आप वहां सनातन ही जोड़ देते हैं। सनातन का मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, समानातन का मतलब वो धर्म जिसमें बसो सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं। पूरी बात। हाँ। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा, हम उस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिसके मंदिरों से आवाज निकलती है, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जो इस चीज को नहीं मानते वो दूसरे धर्म को मानते हो। अगर वो नहीं मानते तो वो मानव है, नहीं है, मानव समाज में रहने के जो लायक दूसरे धर्म की बात कर रहा हूं मैं सर, जो वो अपना पालन धर्म करते हैं। हमारे हैं, सब धर्म हमारे हैं, जिसमें मानवता सबसे पहले, हमारा उद्देश्य है मानवता। तो एकता की जरूरत क्यों है? समाज बिखर रहा है क्या आपकी नजर में? बहुत ज्यादा जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं श्रीमान। आपको न्यूज नहीं पढ़ रहे आप? नहीं, न्यूज तो कुछ जगह की आती हैं, उससे पूरे समाज को हम ताना बाना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। समाजों को एक करना जरूरी है। आप भी न्यूज चलाइए ये काट कर हमारी अलग से। मतलब ताना बाना बिगड़ गया है समाज का। कौन बिगाड़ रहा है समाज का ताना बाना? अब आपकी नजर पर कह दें? नहीं, कह दीजिए, जब उसको भी चला देंगे काट कर। अरे साहब, इतने ज्यादा भी नहीं। नहीं चला देंगे आप बोले कौन बिगाड़ रहा है ताना बाना? जिसको एकता की जरूरत पड़ रही है, श्री कौन गणेश बिगाड़? हम आप कर रहे हैं, श्री गणेश हम आप कर रहे हैं। हम बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, आप और हम दोनों। तो वही तो मैं कह रहा था कि कोई भड़काने वाली बात है क्या आपके बयानों से, जिससे ताना बाना बिगड़े? नहीं, हम एकता की चर्चा करते हैं। आज भी कह रहे हैं हम मानववादी हैं,
सबसे पहले कोई हमसे परिचय पूछे तो हम सबसे पहले मानव हैं, फिर सनातनी हिंदू हैं, तीसरा हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमारा सौभाग्य। चलिए आखिर में मैं गुरुजी आज का युवा जिसको आप एक करने की बात कह रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? सभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है, माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े ताकि अनेकता में, जातिवाद में ना बटे और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु